ठीक है क्लास, तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का पैटर्न इन मैथमेटिक्स। ओके, तो पैटर्न इन मैथमेटिक्स जो है वो पहला चैप्टर है क्लास 6 का और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि पैटर्न इन मैथमेटिक्स जो है वो आपको हायर क्लासेस में भी काम आएगा, आपको समझने में काम आएगा कि पैटर्न्स आप कहाँ कहाँ देख सकते हो, किस तरीके से उसको रियल लाइफ में यूज भी कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से बेसिक से एडवांस पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप लोगों का काम है पेन एंड पेंसिल लेकर बैठना है, ध्यान से पढ़ना है, कोई भी डाउट हो कमेंट में डालना है एंड उसके बाद मैं आपके डाउट्स भी सॉल्व करूंगा। आप अगर इस लेक्चर को ना, इस वीडियो को अगर अच्छे से देखते हो, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं पैटर्न इन मैथमेटिक्स चैप्टर आपके लिए काफी ज्यादा इजी होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ऑलराइट, तो आ गए हम लोग स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन आपको विजिबल होगा, मेरी आवाज भी आपको क्लियर आ रही होगी। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न इन मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो पैटर्न इन मैथमेटिक्स, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, पैटर्न इन मैथमेटिक्स। ऑलराइट, तो पैटर्न इन मैथमेटिक्स समझने के पहले, मैथ्स में जो पैटर्न है वो समझने के पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पैटर्न होता क्या है और रियल लाइफ में हम पैटर्न्स कहाँ देख सकते हैं। तो देखिए, पैटर्न बेसिकली क्या है, एक ऑर्डर है, एक ऑर्डर को फॉलो करना होता है। जैसे मान लो कि आप असेंबली में, आप स्कूल में पढ़ाई करते होगे, स्कूल में असेंबली होती होगी, असेंबली में आपने देखा होगा लाइन में सबसे आगे छोटे हाइट के बच्चे होते हैं, फिर उससे थोड़े से बड़े, फिर थोड़े से लंबे, इस तरीके से एक पैटर्न बना हुआ रहता है। छोटा पहले होगा, उससे थोड़ा सा लंबा, उससे थोड़ा सा लंबा, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, रियल लाइफ में भी आपको पैटर्न बहुत जगह नजर आएगा। ठीक है, जैसे आप पैटर्न्स देख सकते हो, ट्राइंगुलर है, जैसे एक बड़ा ट्राइंगल, एक छोटा ट्राइंगल, एक बड़ा ट्राइंगल, एक इससे भी बड़ा ट्राइंगल। ठीक है, पैटर्न आपको इस तरीके से भी दिखेगा कि ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है। ठीक है, फिर एक बड़ा सा ट्राइंगल है, फिर उसके अंदर एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है, और फिर उसके अंदर एक सर्कल है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है, एक पैटर्न फॉलो। तो इसी सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। रियल लाइफ में आपको कहाँ कहाँ पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, आप कर्टेन्स पे भी देखोगे, आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। असेंबली ग्राउंड वाला पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया, वहां आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रियल लाइफ में आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपके लिए ना, सबसे पहला एक क्वेश्चन है मेरा, क्या 5 डिफरेंट पैटर्न्स आप ढूंढो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और अपने रूम में ही, अपने घर में ही आप पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो, कहाँ कहाँ आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको हर जगह पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, तो आप पैटर्न ढूंढने की कोशिश कीजिए रियल लाइफ में। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पैटर्न मैथमेटिक्स में किस तरीके से वर्क करता है। क्या हमें मैथ्स में भी कुछ पैटर्न देखने को मिलता है? ठीक है, तो पैटर्न जो है वो मैथ्स में हमें देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता है? इसको पैटर्न जो है वो हमें मैथ्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है ये हम लोग समझेंगे। तो पहला हम लोग समझने की कोशिश करेंगे नंबर सीक्वेंस पैटर्न। नंबर सीक्वेंस पैटर्न, तो हमें नंबर्स में ना पैटर्न देखने को मिलता है। सीक्वेंस पैटर्न में सबसे पहला आएगा ऑल वंस। ऑल वंस का मतलब क्या हो गया कि जितने भी नंबर्स होंगे वो सेम होने वाले हैं। ऑल वंस का मतलब हो गया 1, 1 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जितने भी नंबर्स है वो सारे 1 के इक्वल है। तो क्या कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहा है? इसमें कितने तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देगा? तो इसमें पैटर्न दिखाई देगा कि पहला नंबर आप स्टार्ट कर रहे हो, है ना, स्टार्ट विथ 1 एंड add 0 and add 0 to get next number। एक तो ये पैटर्न दिख गया कि सर ये तो बहुत सही है कि पहला स्टार्ट करना है हम लोग को 1 से
और 1 में हमें क्या करना है, 0 ऐड करते जाना है। तो देखो 1 में 0 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलेगा। फिर 0 ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। फिर 0 ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। और नेक्स्ट नंबर भी आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। अब देखो और कितने टाइप के, देखो मैं बता रहा हूं ना, आप एक सीक्वेंस के अंदर बहुत सारे पैटर्न ढूंढ सकते हो। आप इसी को कह सकते हो कि सर इसको क्यों ना हम इस तरीके से लिख दें कि स्टार्ट विथ 1 एंड मल्टीप्लाई 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, है ना, टू गेट नेक्स्ट नंबर। ये भी आप बोल सकते हो। तो हाँ, ये भी एक पैटर्न है, ये भी एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, राइट। ये भी आप कह सकते हो। देखो अगर 1 है, आप स्टार्ट कर रहे हो 1 से, 1 में 1 मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 में 1 मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर इसमें भी 1 मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा सर। एंड फिर इसको में भी 1 मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो सीक्वेंस में ना डिफरेंट तरीके के पैटर्न छुपे हुए रहते हैं। अब आपको ढूंढना है कि आपको पैटर्न ढूंढना होता है, और पैटर्न ढूंढने के बाद आपको नेक्स्ट टर्म लिखना होता है। यही एग्जाम में आता है ज्यादातर क्वेश्चन कि आपको क्या करना है, सारे नंबर्स जो दिए हुए हैं उसके अंदर एक पैटर्न ढूंढना है और उस पैटर्न को ढूंढ के आगे के नेक्स्ट टर्म लिखना है। तो देखो इस ऑल वंस के लिए ये दोनों पैटर्न का जो सीक्वेंस, जो रूल है, वो दोनों लागू होगा ऑल वंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे। तो सेकेंड नंबर इज काउंटिंग नंबर। सेकेंड नंबर इज काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर क्या होता है, 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, इस तरीके से ये चल रहा है। ये अनलिमिटेड जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, बहुत सारे नंबर्स है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपको बोलूं कितने रूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने रूल्स दिखाई दे रहे हैं, तो पहला रूल मुझे दिखाई दे रहा है स्टार्ट विथ 1, स्टार्ट विथ 1 एंड increase by 1 to get next number, करेक्ट। यस, आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको 1 से आप स्टार्ट कर रहे हो और 1 में एक इंक्रीज करते जा रहे हो, +1 करते जा रहे हो। देखो जैसे अगर 1 से 2 में जाना तो यहाँ पे +1 किया आपने, 2 से 3 जा रहे हैं +1 किया, फिर 3 से 4 जा रहे हैं +1 किया, 4 से 5 गए +1, सिमिलरली 5 से 6 गए +1 किए। और 6 से अगर हमें नेक्स्ट टर्म जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 में +1 करना पड़ेगा और क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। सिमिलरली आप 7 में +1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से तो ये वाला रूल क्या हो गया, वैलिड हो गया। इस तरीके से और भी ढेर सारे रूल्स बना सकते हो खुद से भी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसमें आपको पैटर्न को पहचानना है, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि क्या पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो अब बाकी के जो रूल्स है ना वो लोग खुद बनाओगे, रूल्स भी बनाओ, नेक्स्ट टर्म भी लिखो। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे हमारा क्या है, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, राइट। तो आइए ऑड नंबर्स को समझते हैं। तो ऑड नंबर का जो सीक्वेंस होता है 1, 3, 5, 7 और so on। ठीक है, तो इसमें क्या रूल है, इसका क्या रूल चल रहा है कि सर स्टार्ट करिए 1 से, स्टार्ट बाय 1 एंड इंक्रीज बाय 2 टू गेट नेक्स्ट नंबर, टू गेट नेक्स्ट नंबर, राइट। तो क्या किया मैं, देखो ध्यान दो, मैंने किया रूल क्या बनाया मैंने कि 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 में 2 ऐड करेंगे और उसके बाद जो आएगा उसमें भी 2 ऐड करते जाएंगे नेक्स्ट नंबर के लिए। तो देखो 1 में मैंने क्या कर रहा हूँ, 2 ऐड कर रहा हूँ तो क्या आ गया, 3 आ गया। 3 में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, 2 ऐड कर रहा हूँ तो 5 आ गया। 5 में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, 2 ऐड कर रहा हूँ तो 7 आ गया। और 7 में क्या ऐड करूंगा कि नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो देखो रूल तो हमें सेम फॉलो करना है। तो 7 में हम क्या ऐड करने वाले हैं, 2 ऐड करने वाले हैं, तो हमारा क्या आने वाला है, 9 आ जाएगा, करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। 9 में क्या ऐड करेंगे, तो 9 में भी हम 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। तो इस तरीके से सारे बच्चे ढेर सारे नंबर निकाल सकते हैं।
आपको क्या करना है, मैं जितना भी नंबर अभी पढ़ा रहा हूं, नंबर सीक्वेंस जो भी पढ़ा रहा हूं, उसके रूल्स को याद रखना है। और उसको रूल को याद रखने से अच्छा है कि आप उसको प्रैक्टिस करो, आप खुद ढूंढने का कोशिश करो कि क्या पैटर्न है, क्या रूल है। तो फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर क्या है हमारा, इवन नंबर है। फोर्थ नंबर इज इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर होता है 2, 4, 6, 8, करेक्ट। ये होता है हमारा इवन नंबर। अब देखते हैं कि ये कौन सा रूल बता रहा है, ये कौन सा रूल पे चल रहा है। तो देखो इसमें क्या रूल है कि स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट बाय 2 एंड ऐड 2 टू गेट नेक्स्ट नंबर, टू गेट नेक्स्ट नंबर। समझ में आया, ठीक है। क्या कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर इसमें हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं, तो 2 + 2 4 हो गया। 4 में हम क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, तो 4 + 2 6 हो गया। 6 में हम 2 ऐड कर रहे हैं तो 8 हो गया, और उसके बाद 8 में हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 10 में हम क्या ऐड करेंगे, तो 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी आगे के भी नंबर्स आप निकाल सकते हो गया ना, बहुत इजी, इवन नंबर भी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 5 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर क्या हो गया आपका, 5 नंबर हो गया स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर क्या होता है, और स्क्वायर नंबर होता है 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। अब इसका रूल समझने की कोशिश करते हैं, तो इसका रूल समझते हैं, ठीक है। तो इसके रूल को समझने के पहले देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। अगर आप काउंटिंग नंबर लिखते हो 1, 2, 3, 4, इस तरीके का काउंटिंग नंबर लिख रहे हो, ठीक है। और काउंटिंग नंबर में आप 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 को 3 से कर रहे हो मल्टीप्लाई, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखो तो ये आ रहा है कि नहीं, 1 1 जार 2 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16। देखो ध्यान से, आया कि नहीं आया, यस आया ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या रूल बना रहा है, तो इसका रूल क्या होगा, यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे रूल ये आ रहा है कि काउंटिंग नंबर्स आर multiplying by itself twice। कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, काउंटिंग नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16। अब आगे हमें क्या पता है, 5 आने वाला है, 5 को क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई, 5 से, तो क्या हो जाएगा आगे 25। सिमिलरली 6 आने वाला है, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो आगे क्या हो जाएगा 36। तो आप समझ पा रहे हो ये चीज, आगे के भी नंबर्स आप निकाल सकते हो, है ना, बहुत इजी है। अब स्क्वायर नंबर के बाद हम लोग आ जाते हैं क्यूब नंबर पे। स्क्वायर नंबर समझ आ गया, अब हम लोग बढ़ते हैं क्यूब नंबर पे। तो क्यूब नंबर क्या होता है, क्यूब नंबर होता है 1, 8, 27, ठीक है, एंड 64। तो अगर आप ध्यान से इसको कोशिश करते हैं कि किस तरीके का पैटर्न है, देखो अगर हम काउंटिंग नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और काउंटिंग नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार कर रहे हैं, ठीक है। 3 को कर रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, एंड 4 को कर रहे हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, समझो। तो यहाँ पे क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सर 1 मिलेगा, देखो 1 मिला। 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सर 2 2 जार 4 होता है, 4 2 जार 8 होता है, तो सर 8 मिल जाएगा, वेरी गुड। 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें, तो 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27, क्या बात है ना, 1 मिल गया, 8 मिल गया, 27 मिल गया। 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें,
4 into 4 16 and 16 into 4 is 64। तो सर 64 मिलने वाला है। क्या बात, बहुत बढ़िया। अब सिमिलरली अगर यहाँ पे हम 5 लेते हैं और 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है? 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, तो 125 मिलेगा, है ना। तो ये जो नंबर्स हो गए, ये जो नंबर सीक्वेंस हो गए, ये क्यूब नंबर हो गए, ठीक है। इसका रूल क्या हो जाएगा? क्या है इसका रूल? तो इसका रूल है कि ऑल काउंटिंग नंबर multiplied by itself twice, 3 बार। देखो 1 into 1 into 1 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑल काउंटिंग नंबर कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 बार मल्टीप्लाई होने के बाद वो हमें क्या दे रहा है? क्यूब नंबर दे रहा है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि 125 के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, 3 नंबर टोटल निकालने हैं हमें, तो क्या होगा? क्या करोगे आप? यहाँ 6 ले लोगे और 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पे लिख दोगे। इतना इजी हो गया क्यूब नंबर, है ना। तो बच्चों आज हम लोग क्यूब नंबर तक ही कंटिन्यू करते हैं, एंड इसका पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। एक्चुअली क्या है कि आज भाई ये मेरा पहला वीडियो है क्लास 6 को लेकर, एंड मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को मैं देखता हूँ कि कैसा वर्क कर रहा है और बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करो। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है लाइफ टाइम। कोई कोर्स कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आराम से मैथ्स को अच्छे से पढ़ना है। और हमेशा याद रखो, मैथ्स आपका फोकस मांगता है, मैथ्स में डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं। अगर थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हुए, मैथ्स आपका वीक हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी आप 6 में हो, अपना बेस मजबूत कर सकते हो। उसके बाद आप 7 में, 8 में, 9th में, 10th में जब जाओगे ना, आपका मैथ्स बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। आपको बस एक ही फीस देना है, एक फीस, और वो फीस क्या है? सब्सक्राइब बटन, वो प्रेस हो जाना चाहिए। और जितना ज्यादा करवा दो, जितना ज्यादा कर लो, उतना बेटर, ठीक है। जितना तुम, इसको समझ लो गुरु दक्षिणा है कि तुमने ये पढ़ाई कर रहे हो इस चैनल से, सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो भूल जाओगे एग्जाम में सब। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो जितने भी अभी मैंने आपको नंबर सीक्वेंस बताया है ना, क्यूब नंबर्स तक, आपका काम यह है कि आप उसके आगे के 3-3, 4-4 का नंबर्स को लिखो। और डेली मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं डेली वीडियोस लाऊं, शॉर्ट्स बनाने की कोशिश करूं, ठीक है। और आज से ये चैनल एक्टिव होने वाला है अच्छे से, और डेली आपको कुछ ना कुछ वीडियोस मिलता रहेगा बस, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। ये बस मेरा पहला वीडियो है क्लास 6 के लिए, तो मैं, ठीक है। और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।